यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसको सीरियसली ना ले। अगर फिर भी आपको लेना है तो कहीं और लीजिए, हो सकता है उसमें आपको दर्द भी हो। वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में, और इस नए वीडियो में आज मैं आप सभी का डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। बोले तो खतरनाक वाले राज, जिसे हम शुद्ध हिंदी में आंड कहते हैं। कांड बोला मैंने, तुम लोग गलत सुनते हो। तो अगर तुम्हारे पास भी है कुछ खतरनाक और बहुत ही सीक्रेट आंड, तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके अपना सीक्रेट शेयर कर दो। तुम्हारे नाम को एकदम से इग्नोर कर दिया जाएगा और किसी को बताया नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे कांड को जरूर से बताया जाएगा। बुरा मत मानना, थोड़ा सा स्टाइल है। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे टापू का। ये बंदा बताता है कि ये बात है उस जमाने की जब ये सिर्फ 19 साल का था। तब इसका नेवर का जो खिड़की होता है ये इसके घर के मेन गेट के सामने था। यानी नेवर कोई भी कांड करेगा तो इसको मालूम चल जाएगा गेट खोलते ही। अब देखो, ये बंदा देखता है एक दिन जब ये गेट खोलता है तो इसकी जो आंटी होती है बगल वाली, वो किसी के साथ रंग रलियां मना रही होती है। ये गेट बंद करके जब अंदर आता है तो इसके अंदर एक चुल मच जाती है, एक्साइटमेंट की लहर जल जाती है। ये सोचता है कि आखिर कौन था वो लौंडा जिसके साथ मेरी आंटी कुछ रंगलरियां मना रही है। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है इसके थ्रू। कुछ देर बाद इसको खतरनाक न्यूज मिलती है। इसको मालूम चलता है कि इसके बगल वाले अंकल तो 2 दिन की ट्रिप पे गए हुए थे। फिर ये लौंडा कौन था जिसके साथ ये आंटी कुकर्म कर रही थी। अभी इसकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल ही रही होती है कि 2 दिन बाद एक 22-23 साल का लौंडा घुसता है अंदर। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं, आंटी का बहन का बेटा था, और साथ ही साथ वो 22-23 साल का लौंडा और ये 50 साल की बुढ़िया। अब देखो, ये सारे कुकर्म हो रहे थे तभी ये बंदा एंटर करने की कोशिश करता है। तभी ये बंदा देखता है कि उस आंटी का बेटा भी वहीं पर था, मतलब तीनों। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे जिसका नाम है प्रोफेसर। ये लौंडा हमें बताता है जब ये क्लास 2 में था तब इसके बगल में एक लड़की पढ़ रही होती है। अब देखो, इसके मन में आता है शैतानी। ये उसका इरेजर जानबूझ के गिरा देता है, और जब वो लड़की इरेजर उठाने के लिए झुकती है तो ये बंदा कुछ खतरनाक वाले सीन देख लेता है, मे बी पिंक या ब्राउन कुछ। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे पप्पू का। ये लौंडा बताता है कि जब ये 15 साल का था तब इसके उम्र की लड़की और इसकी उम्र की कजिन साथ में सो रहे होते हैं। अब आई डोंट नो क्यों सो रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे रात बहुत गहरी हो रही होती है। इसके ही एक कजिन का हाथ इसके कुछ सामान वगैरह पे पड़ जाता है, और उसी टाइम पे ये लौंडा सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, ये चेक करने के लिए कि आगे इसके साथ क्या होता है। थोड़ी देर बाद इसके सामान में से कुछ बेला व्हाइट सीमेंट गिर जाता है, और इसकी कजिन मजे से उसको चटनी की तरह चाट लेती है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है मोक्ष का। ये बंदा बताता है कि एक बार की बात है, ये लौंडा अपने बड़े भाई के ऊपर ही अपना बेला व्हाइट सीमेंट गिरा के उसके होठों पे चिपका देता है, और इसके बाद उसको मिल जाती है मोक्ष। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे चोमू का, और इसके नाम की तरह ये बंदा चोमू बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके कारनामे बहुत खतरनाक है। तो ये लौंडा हमें बताता है कि ये बात है उस जमाने की जब ये लौंडा सिर्फ 10th में था, और उस टाइम पे ये लौंडा जाता है एक ट्यूशन करने, और वहाँ पे एक लड़की पढ़ा रही होती है जो कि इसके एज से थोड़ी बड़ी हुई होती है। उसका हस्बैंड होता है और शादीशुदा होती है। इसके क्लास में 2 लड़कियां भी होती है जो कि 10th में ही होती है, और ये तीनों यानी इसकी जो फीमेल टीचर होती है और इसके जो 2 बैचमेट जो कि गर्ल्स होती है, वो आपस में बहुत अच्छे बातें कर रहे होते हैं जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए, कुछ नोटी टाइप के। अब देखो, इनकी जो दीदी होती है वो बहुत ही ज्यादा शरीफ और बहुत ही ज्यादा लॉयल होती है अपने पति के लिए। ये दोपहर में 2 या 2:30 बजे अपने पति को टिफिन देने जाती है और 20-25 मिनट बाद ही लौटती है। समर वेकेशन चल रहा होता है, और उस टाइम पे ये लौंडा जल्दी पहुंच जाता है कोचिंग में। उस टाइम पे ये देखता है कि इनकी जो मैम होती है वो जा रही होती है अपने पति को टिफिन
टिफिन देने। उसी वक्त दीदी बोलो या मैम बोलो वो उसको देख लेती है और बोलती है कि देखो तुम जाओ कोचिंग में और आराम से चैप्टर 10 निकाल के रिवीजन करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये लौंडा जैसे ही कोचिंग में एंट्री करता है तो क्या देखता है, ये लौंडा देखता है कि वो जो 10th के दोनों बैचमेंट होती है वो अपने फ़ोन में कुछ इस तरह की वीडियो देख रही थी जो उन्हें नहीं देखना चाहिए, या सॉफ्ट लहजे में कहूँ तो CORN। अब ये सारी चीज़ देख रही होती है ये, तभी ये लौंडा पीछे खड़े होकर उत्सुकता से देख रहा होता है कि कौन सा वीडियो अच्छा है दोनों में से। अब ये सारी चीज़ें ये लौंडा देख ही रहा होता है, तभी इनकी नज़र इस पर पड़ जाती है। वो दोनों अपना फ़ोन छुपा लेती है और थोड़ी देर बाद वो लोग पूछती है क्या तुम मैं देखोगे, तो ये लौंडा बोलता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। फिर ये तीनों आपस में वही सब चीज़ देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि इस लड़के का कुछ तो बहुत ऊंचा उठ रहा है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा जुल्मी थे, वो दोनों अपना हाथ रख के उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लौंडे का वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ढीठ था, वो और ज़्यादा बड़ा और खड़ा हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां उस लड़के का हाथ लेके कहीं अंधेरी गुफा में ले जाते हैं और उस अंधेरी गुफा में कुछ चिपचिपा सा चीज होता है। यू नो व्हाट आई सेड, आसमान जमीन में घुस चुका था। ये तीनों वही सब कांड करने लग जाते हैं जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद इनकी मैम आ जाती है और वही सब कांड होते हुए अपनी आंखों से देख लेती है। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये दीदी या मैम जो भी बोलो, ये बहुत ज़्यादा शरीफ थी, बहुत ज़्यादा संस्कारी थी और बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी अपने पति के लिए, तो ये उनको ज्वाइन कर लेती है। ये सारे कांड बहुत दिनों तक चलते रहे और इसके बाद इनके मैम या दीदी के अंदर एक वायरस चला जाता है जो कि इस लौंडे का ही होता है और वो हो जाती है पूरी वायरस ग्रस्त। इनके पति को लगता है कि ये वायरस तो मेरा ही है, लेकिन ये वायरस तो इस लौंडे का था। बाकी जो दो लड़कियां होती है वो इसकी आज भी सेवा कर रही होती है और वो इसको सेवा दे रहा होता है, लेकिन इस बार छतरी लगा के। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे विगिता का। ये लौंडा है बताता है कि एक दिन की बात है, ये अपने दोस्त का ड्राइंग कॉपी लेता है और उस ड्राइंग कॉपी में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बनी हुई होती है जो कि नहीं बनना चाहिए, या यूँ कहो कि बहुत ही ज़्यादा संस्कारी तस्वीरें बनी हुई होती है। अब देखो इसका जो ड्राइंग कॉपी होता है और इसका जो दोस्त का ड्राइंग कॉपी होता है उसका कवर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इस लौंडे ने अपने दोस्त का जो ड्राइंग कॉपी है वो अपने साथ मिक्स कर लिया और जब ये स्कूल गया तो वहाँ पे इसके ड्राइंग कॉपी की जगह अपने दोस्त का ड्राइंग कॉपी ले गया और उसमें एक लड़की ने इससे ड्राइंग कॉपी मांगी। ये लौंडा बोलता है ओहो ऑफ कोर्स ले लो, और ये लौंडा उस लड़की को दोस्त का ड्राइंग का कॉपी दे देता है। जब वो लड़की अंदर के दृश्य देखती है तो उसके अंदर का हैरानी, परेशानी और साथ ही साथ एक्साइटमेंट बाहर आ जाता है और ये सारा एक्साइटमेंट जाके वो मैम को बता देती है और मैम उसकी गुद्दी लाल कर देती है उस लड़के की। और मैम यहीं पे नहीं रुकती, वो पहले तो सबसे पहले उसका सारा फोटो जो कि अंदर का संस्कारी वाला था वो पूरे क्लास को दिखाती है और बोलती है कि इस लौंडे ने हिम्मत कैसे की ऐसे करने की। थोड़ी देर बाद ये लौंडा बताता रहा कि मैम ये तो ड्राइंग कॉपी मेरे दोस्त की है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी। आगे वो होने वाला था जो सुनकर तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक लगने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। अरे ये नहीं करना, गलती से लग गया यार, आपको तो ये काम करना है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइप द वीडियो का ऑप्शन मिलेगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट शो कर रहे होंगे इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ आप इतना कर देना, आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। कहानी में वापस आते हैं। मैम वहीं पे नहीं रुकती, वो क्लास में से एक लड़की बुलाती है और उसके बाद इस लौंडे को इस अवस्था में कर देती है जैसे कि बिना छिलके का केला होता है। अब देखो ये सारी चीज़ देखकर इसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है और उसके बाद उस क्लास में एक इसकी कजिन सिस्टर भी होती है जो कि कम एज की होती है।
अब देखो, इसको मॉम को कॉल किया जाता है, इसकी मम्मी को कॉल करके इसको वहीं से ले जाया जाता है और इसकी मम्मी भी उसको वहीं उसी स्थिति में रखती है जैसा कि इसके मैम ने करा था। और जब भी ये इस बारे में बात करते हैं, ये और इसके कजिन्स बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भाई इस तरह से सजा कौन देता है? क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ था या फिर बस एक मिस्ट्री है, कॉन्स्पिरेसी है? आप कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। एज का कहना है कि भाई वो प्रिया कहाँ गई जिसको आपके साथ और आपके ऑडियंस के साथ करना था। तो भाई मैं इस बात पे जवाब देना चाहूँगा कि वो डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि ना उसका मुझे मैसेज आया है इंस्टा पे, ना मेरे नंबर पे। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है विनोद का। ये लौंडा हमें बताता है कि जब ये लौंडा 12th क्लास में होता है तब ये अपने नानी के घर, जो कि 25 किलोमीटर इसके घर से दूर था, वो बस से जा रहा होता है और मई का महीना था। और उस टाइम पे जैसे ही ये 6 से 7 किलोमीटर दूर जाता है, वैसे ही एक अंकल इसके पास आके बैठ जाते हैं और वो लिटरली बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि बउआ तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, बउआ तुम बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड हो, अपने बॉडी को रखे हो और तुम बहुत ही अच्छे हो। शुरुआत में तो इस लड़के को सब चीज़ बढ़िया लगा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अंकल अपना असली रूप दिखाते हैं। वो अपना हाथ इसके घुटने पे रख देते हैं और थोड़ी देर बाद ये लौंडा सारा चीज़ समझ जाता है और वहाँ से उठ के पीछे चला जाता है और पीछे की सीट पे बैठ जाता है। क्या आप बता सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया? अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे छोटू का। ये लौंडा बताता है कि जब ये लड़का 8 साल का था तब ये अंकल के शादी में जाता है। वहाँ पे एक ऐसी लड़की दिखती है जो इसको पसंद आ जाती है। थोड़ी देर बाद ये उससे गप्पे सप्पे करता है और उसको अपनी जीएफ बना लेता है और फिर सारे कांड और कुकर्म कर लेता है उसके साथ। अब ये 12 साल का है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो इंडिया से इसके पास आती है नेपाल में मिलने। एंड लास्ट में ये बंदा ये भी बोलता है कि आई लव योर वीडियोज, आई एम योर बिग फैन एंड लव फ्रॉम नेपाल। तो गाइज आप सभी मेरे फैन नहीं हो, आप सभी मेरे दोस्त हो और मुझे खुशी होती है कि आप लोग बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी मेरी वीडियोस देखते हो। बस कुछ ऐसा मत कर देना जिससे मुझे एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया जाए। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडा पिज्जा का। ये लौंडा हमें बताता है कि एक बार की बात है जब ये क्लास 5th में था तब ये अपने स्कूल में लेट पहुंचा था और क्योंकि इसकी प्रिंसिपल बहुत सख्त था तो इसको एक पीरियड तक अंदर नहीं जाने दिया क्लासरूम में और ये लौंडा बाहर ही वेट करते रहा। अगले दिन जब ये दोबारा स्कूल आया तो जो फर्स्ट पीरियड में जो मैम थी जिनका वो फर्स्ट पीरियड था, वो इनसे पूछती है कि बाबू तुम कल लेट क्यों आए। ये बंदा अपना दुख दर्द पीड़ा बताने लग जाता है। उसके बाद जो इसकी मैम होती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो इसके पास आती है और इसके फोरहेड पे चुम्मा दे देती है, साथ में गले में भी चुम्मा दे देती है और थोड़ी देर बाद इसको एक अपने कैबिन में जाती है। फिर वहाँ पर चुम्मा का सिलसिला चालू रहता है। थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया कुछ ज़्यादा ही भव्य रूप ले लेता है। उसके बाद ये लोग आपस में शुरू हो जाते हैं। पहले तो ये बहुत ही बढ़िया खीरा मुंह में लेती है, उसके बाद फिर बाकी सब तो तुम समझ ही रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमारा लौंडा जो है वो बहुत ज़्यादा शरीफ था। यहाँ पे उसको मैम जैसे जैसे बोली वैसे वैसे ये लौंडा करा, इसे कुछ मालूम ही नहीं था। इंटरनेट पर गोकू शिजुका डोरेमोन पे हो रहे कंट्रोवर्सी के ऊपर गोकू समाज की तरफ से एक मैसेज है, आप लोग पढ़ लेना। अगला ये सीक्रेट तो नहीं है बट एक रिक्वेस्ट है, आप लोग देख लो यार, सपोर्ट कर देना इसको। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं है, वो बताना बाकी है। अगर इसको तुम वीडियो को शेयर करते हो बहुत ज़्यादा और 700 व्यूज कंप्लीट करा देते हो तो इसका अगला पार्ट भी जरूर से लाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।